एकल विद्यालय की अब बात करें तो एकल अभियान एक बड़ा अम्ब्रेला है। उसके अंडर में कई सारे विंग हैं। दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे स्कूल नहीं है, जहाँ विद्यालय नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वहाँ पे हम विद्यालय चलाते हैं। और ऐसे विद्यालय पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय हमारे चलते हैं। दक्षता विकास केंद्र हम लोग खोलते हैं। सिलाई की प्रशिक्षण दी जाती है, ब्यूटिशियन की दी जाती है, मेहंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो उनके हाथ में कुछ कला आए और वो स्वावलंबी बन सके, अपने किसी के ऊपर में निर्भर नहीं रहे। वनवासी क्षेत्र में लोगों को काम मिला है तो वो शहर की तरफ पलायन नहीं कर रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। जिन गांव में भी, जिन क्षेत्रों में भी हमारे प्रकल्प चल रहे हैं या केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इंडस्ट्री से रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन हैं, फिटर हैं, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए वहाँ पे हम नए प्रकल्प चालू करने वाले हैं। बहुत पोटेंशियल है, अभी तो हम बहुत लंबा रास्ता अभी दूरी करने बाकी है। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी। आप देख रहे हैं एकल भारत का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जो उड़ीसा से आते हैं, वहाँ कार्य कर रहे हैं और उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़, बंगाल जैसे ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहाँ के ग्रामवासियों को, वनवासियों को समाज के मुख्य धारे में लाना जरूरी है। ये एकल अभियान के माध्यम से उन क्षेत्रों में ग्राम स्वराज जैसे कार्य कर रहे हैं, ग्रामोत्थान के कार्य कर रहे हैं, लोगों को स्किल डेवलपमेंट शिक्षा तक पहुँचा रहे हैं। तो स्वागत है आपका अमित जी हमारे इस खास स्पॉटलाइट में। हमारा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप एकल अभियान से जुड़े कैसे और कब जुड़े? जो एकल के हमारे प्रणेता हैं माननीय श्यामजी गुप्त, उनका उड़ीसा संघ के कार्य से संघ उड़ीसा के प्रभारी रहे। तो उस समय चूँकि हमारा परिवार भी संघ परिवार और मेरे पिताजी भी संघ के कई सारे दायित्व में थे, तो उस समय से श्यामजी का हमारे घर आना जाना था। तो जब एकल का काम उड़ीसा में प्रारंभ हुआ तो वो घर आए थे और पापा से मिले। और उस समय से ही, चूँकि मैं भी बाल्यकाल से स्वयं सेवक हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे दायित्व दिया एकल में, तो फिर मैं एकल अभियान के काम में उस समय से मैं लगा। आपने सबसे पहले कौन सा दायित्व निभाया? जब आप एकल से जुड़े सबसे पहले आपको कौन सा दायित्व मिला? सबसे पहले हमारा वहाँ पे जो एकल विद्यालय चलता है, तो उड़ीसा में झारसुगुड़ा अंचल है। अंचल मतलब एक डिस्ट्रिक्ट होता है हमारे एकल की भाषा में। उसके अंडर में कई सारे संच होते हैं। तो झारसुगुड़ा अंचल में 270 विद्यालय चलते हैं। तो अंचल के अध्यक्ष के रूप में पहला दायित्व मुझे मिला था। उड़ीसा, बेसिकली उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, असम, ये भारत के सबसे ज़्यादा वनवासी इलाकों में से एक है। और यहाँ एकल अभियान स्पेशली यहीं निवास करने वाले लोगों के लिए काम कर रहा है। तो आपने शुरू से देखा कि कैसे काम कर रहे हैं इन वनवासी इलाकों, ग्रामीण इलाकों में? एकल विद्यालय की अब बात करें तो एकल अभियान एक बड़ा अम्ब्रेला है। उसके अंडर में कई सारे विंग हैं। एकल विद्यालय की अगर बात करें तो एकल विद्यालय दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे स्कूल नहीं है, जहाँ विद्यालय नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वहाँ पे हम विद्यालय चलाते हैं। और ऐसे विद्यालय पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय हमारे चलते हैं। और एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन और एक विंग है, वो है ग्रामोत्थान फाउंडेशन। मतलब हम वहाँ पे स्वावलंबन बनाने का, लोगों को रोजगार, स्किल, कौशल, दक्षता विकास केंद्र हम लोग खोलते हैं। वहाँ पे कई सारे ट्रेनिंग दिए जाते हैं, प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जैसे WEC है, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, उसमें महिलाओं को सिलाई की प्रशिक्षण दी जाती है, ब्यूटिशियन की दी जाती है, मेहंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो उनके हाथ में कुछ कला आए और वो स्वावलंबी बन सके, अपने किसी के ऊपर में निर्भर नहीं रहे। इसी तरह से कंप्यूटर CTL कंप्यूटर ट्रेनिंग लैब हमारा चलता है, वहाँ पे कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरीके से कई सारे बहुआयामी काम हमारे एकल के माध्यम से वनवासी क्षेत्र में, मुख्यतः ग्रामीण लोगों के विकास के लिए बहुत सारे प्रकल्प हमारे चलते हैं। आपने बताया कि आप बाल्यकाल से ही संघ से जुड़े रहे, फिर एकल से जुड़े, तो आप इतने सालों में देख रहे हैं कि एकल कार्य कर रहा है। तो आपके हिसाब से एकल के माध्यम से उड़ीसा जैसे क्षेत्र में कितना बदलाव आया है? एकल के माध्यम से मेरे देखते देखते में तो बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। वनवासी क्षेत्र में लोगों को काम मिला है तो वो शहर की तरफ पलायन नहीं कर रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। दूसरी बात है, उनके स्वावलंबन बढ़ रहे हैं, उनका स्वाभिमान और उनका
गांव में रह के खुद कमा के रह पा रहे हैं। तीसरा है धर्मांतरण रोकने में काफ़ी कुछ ये सब प्रोजेक्ट जो है बहुत हेल्प कर रहा है। और जो एक गांव के प्रति, ग्रामीणों के प्रति एक उत्तरदायित्व रहते हैं शहरी लोगों का, वो काफ़ी हद तक पूरा हो रहा है। और जिन गांव में भी, जिन क्षेत्रों में भी हमारे प्रकल्प चल रहे हैं या केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं इससे। आज नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक थी यहाँ, जिसमें देश भर से पदाधिकारी आए थे, कार्यकर्ता आए थे, सेवाव्रती आए थे, मैनेजमेंट के लोग थे। तो आज किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और किन किन विषयों पर चर्चा की गई कि आगे इनमें सुधार लाया जाएगा? वो कौन से आयाम थे जिनमें लगा कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, हमें और अच्छा करना है? सारे देश से, पूरे भारत से आज यहाँ पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। तो सारे भारत के हर जोन के और जितने भी जो दायित्व, जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, सब यहाँ पे मिल के, सेवाव्रतियों का भी सब उपस्थिति रहा। उसमें हम ये चर्चा की कि हमारा क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, उन प्रोजेक्ट में, उन प्रकल्पों में क्या समस्या आ रही है और उसका निवारण क्या है, आगामी हमारी भविष्य में क्या योजना करने की है। इस सब में बहुत विस्तृत तरीके से हमारे हर बिंदु पे चर्चा हुई। क्या स्किल डेवलपमेंट के जो भी प्रोग्राम चल, उनमें कुछ नए आयाम भी जुड़ने वाले हैं? जैसे अब तक हम प्लम्बिंग, महिलाओं को टेलरिंग का कोर्स सिखा रहे थे, पुरुषों को प्लम्बिंग वगैरह का, तो कुछ नए आयाम भी जुड़ेंगे? बिल्कुल, हम समय की मांग को देखते हुए जिस केंद्र में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरी खुली छूट दी गई है कि हम उसको वहाँ पे प्लानिंग करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं झारसुगड़ा का हूँ, तो झारसुगड़ा बीइंग अ इंडस्ट्रियल टाउन, वहाँ पे क्या इंडस्ट्री से रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन हैं, फिटर हैं, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो जो बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए वहाँ पे हम नए प्रकल्प चालू करने वाले हैं। इस तरीके से जैसे वहाँ किसानों के लिए नए हम बहुत सारा जैविक खेती का प्रशिक्षण, तो वो सब सारी आज चर्चा हुई है और उसमें हमको अनुमति मिली है कि आप केंद्र के हिसाब से जहाँ पे जो भी जिस चीज़ की आवश्यकता है, आप बिल्कुल हम चालू करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप आगे एकल ग्रामोत्थान को उड़ीसा में कहाँ तक देखते हैं? बहुत पोटेंशियल है। अभी तो हम बहुत लंबा रास्ता अभी दूरी करने की बाकी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और एकल बहुत ही एक नेक काम और बहुत साफ सफाई और ईमानदारी से काम करने वाली संस्था है। तो इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है और भगवान के दया से हम बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अमित अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि उड़ीसा जैसे क्षेत्र जहाँ पे वनवासी क्षेत्र ज़्यादा हैं, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा, जो समाज का वो लोग जो समाज की मुख्यधारा से दूर हैं, उनको एकल अभियान कैसे समाज की मुख्यधारा में ला रहा है। एकल ग्रामोत्थान के माध्यम से उनमें स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा हो, नारी सशक्तिकरण हो, या फिर युवाओं को प्रोत्साहित करना हो, ऐसे सारे कार्य कर रहा है।